नमस्कार दोस्तों, आज मैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सच्ची कहानी जिसने बदल दी एक गरीब महिला की किस्मत। एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति रामू मजदूरी करता था, लेकिन वह शराब पीने का आदी था। जो भी पैसे वह कमाता वह ज्यादातर शराब में ही खर्च कर देता था। घर की हालात दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। कई बार तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सुशीला बहुत ही सहनशील और धार्मिक स्वभाव की थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसका घर भी खुशियों से भर जाए, उसका पति सुधर जाए और उनके जीवन में सुख शांति आए। लेकिन समय जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। एक दिन जब सुशीला बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठी थी, तभी एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उस वृद्धा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था। उसने सुशीला से पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? सुशीला ने अपनी सारी परेशानियां उस वृद्ध महिला को बता दी। उसने बताया कि कैसे उसका पति शराब पीता है, घर में गरीबी है और कोई सहारा नहीं है। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी अगर तुम सच्चे मन से वैभव लक्ष्मी व्रत रखोगी तो माँ लक्ष्मी तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देंगी। सुशीला ने आश्चर्य से पूछा, माँ यह व्रत कैसे रखा जाता है? वृद्धा ने उसे विधि विधान से व्रत करने का तरीका, हर शुक्रवार स्नान करके साफ कपड़े पहनना, माँ लक्ष्मी की पूजा करना, कथा सुनना और श्रद्धा से व्रत रखना, अंत में प्रसाद बांटना और जरूरतमंदों की मदद करना। सुशीला ने उसी दिन से यह व्रत करने का संकल्प लिया। पहला शुक्रवार आया, घर में ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने साफ सफाई की, एक छोटा सा दिया जलाया और पूरे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा की। उसने कथा सुनी और प्रार्थना की, माँ मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि लाओ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दूसरे और तीसरे शुक्रवार भी उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आने लगा था। चौथे शुक्रवार एक छोटा सा चमत्कार हुआ। रामू उस दिन काम से घर लौटा तो उसने शराब नहीं पी थी। सुशीला को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा शायद यह संयोग होगा, लेकिन पांचवें और छठे शुक्रवार तक रामू में बदलाव साफ नजर आने लगा। उसने शराब पीना लगभग छोड़ दिया और काम पर ध्यान देने लगा। अब वह घर के लिए पैसे भी बचाने लगा। सुशीला का विश्वास और मजबूत होता गया। उसने पूरे नियम से व्रत जारी रखा। सातवें शुक्रवार को रामू को अचानक एक अच्छा काम मिल गया, जिसमें उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब घर की हालत सुधरने लगी, घर में खाने पीने की चीजें आने लगी और उनके जीवन में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी। 8वें और 9वें शुक्रवार तक उसने घर में सुख शांति का माहौल बन गया। रामू पूरी तरह बदल चुका था। वह सुशीला का सम्मान करने लगा और परिवार की जिम्मेदारी समझने लगा। 10वें शुक्रवार को उन्होंने अपने घर की छोटी सी मरम्मत करवाई। जो घर पहले टूटा फूटा था अब साफ और सुंदर दिखने लगा। 11वें शुक्रवार को सुशीला ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। उसने गरीबों को भोजन कराया और प्रसाद बांटा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। व्रत पूरा होने के बाद उस रात सुशीला को सपना आया। सपने में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, बेटी तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है। मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सुशीला ने हाथ जोड़कर माँ को धन्यवाद दिया। अगले दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती थी।
और रामू ने मेहनत से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। गांव के लोग भी यह बदलाव देखकर हैरान थे। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे अब उनकी इज्जत करने लगे। सुशीला ने कभी भी अपने अच्छे दिनों में भगवान को नहीं भुलाया। वह हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करती रही और दूसरों की मदद भी करती रही। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। कई महिलाओं ने उससे प्रेरणा लेकर वैभव लक्ष्मी व्रत करना शुरू किया और उनके जीवन में भी खुशियां आने लगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से ही की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ लक्ष्मी हमेशा भक्तों पर कृपा बरसाती है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है और व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। जय माँ लक्ष्मी।